अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो है ख्वाब में आसमान देखना, ख्वाब में आसमान पर चढ़ना, ख्वाब में आसमान के दरवाजे देखना या ख्वाब में आसमान से आवाजें सुनना कैसा है। इस ख्वाब की कई सारी किस्में हैं, मगर हम आपको इसकी चंद ताबीरें बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सच्ची ताबीर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर जान सकें। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में अगर कोई शख्स आसमान देखे तो ये साहिब ख्वाब को बुलंदियां मिलने और साहिब ख्वाब की इज्जत में इजाफा होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने आसमान देखा है और आसमान के दरवाजे साहिब ख्वाब ने खुले हुए देखे हैं तो ये साहिब ख्वाब को मालो दौलत के ज्यादा मिलने और साहिब ख्वाब को खैर और भलाई मिलने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसको आसमान से आवाज आती है, बहुत अच्छी आवाज आती है, तो ये साहिब ख्वाब को खैर और सलामती मिलने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने आसमान से फरिश्तों को उतरते हुए देखा है तो ये साहिब ख्वाब के इल्म में इजाफा होने और साहिब ख्वाब को हिकमत और दनाई हासिल होने की निशानी है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो आसमान की तरफ उड़ रहा है, आसमान की तरफ उड़कर जा रहा है, तो ये साहिब ख्वाब को नेमतें हासिल होने, बरकतें मिलने, साहिब ख्वाब को खुशियां हासिल होने, दिली मुराद के पूरा होने और साहिब ख्वाब को कामयाबी मिलने की दलील है। और अगर साहिब ख्वाब देखे कि वो आसमान में जाकर गुम हो गया है तो ये साहिब ख्वाब को परेशानी और रंज पहुंचने की दलील है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि उसने सब्ज रंग का आसमान देखा है तो ये साहिब ख्वाब को खैर पहुंचने और अमन मिलने की दलील है। साहिब ख्वाब के घर में खुशहाली आने और सुकून मिलने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने सफेद रंग का, स्याह रंग का या लाल रंग का आसमान देखा है तो ये साहिब ख्वाब को किसी परेशानी में मुब्तला होने, साहिब ख्वाब के बीमार होने और साहिब ख्वाब का किसी फितना और फसाद में पड़ने की दलील है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका खैरात करे, क्योंकि सदका खैरात आने वाली मुसीबत को टाल देता है। हजरत इस्माइल अशद रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि आसमान से पत्थर बरस रहे हैं तो ये अल्लाह तबारक व तआला का वहां पे अजाब नाजल होने और किसी आफत या बला के आने की दलील है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका खैरात करे, क्योंकि सदका खैरात आने वाली मुसीबत को टाल देता है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने आसमान से कोई खाने वाली चीज को गिरता हुआ देखा है तो ये साहिब ख्वाब के रिज़्क में इजाफा होने, साहिब ख्वाब को खुशियां हासिल होने, अमन और सलामती मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो दूसरे आसमान पर गया है तो ये साहिब ख्वाब को इल्म, दानिश और हिकमत मिलने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो तीसरे आसमान पर है तो ये दुनिया में साहिब ख्वाब को इज्जत मिलने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो चौथे आसमान पर है तो ये साहिब ख्वाब को किसी ओहदे के मिलने, किसी वजारत के मिलने, किसी सरदारी के मिलने और साहिब ख्वाब को कामयाबी हासिल होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो पांचवें आसमान पर है तो ये साहिब ख्वाब के मालो दौलत में इजाफा होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो छठे आसमान पर है तो ये साहिब ख्वाब के नेक बख्त होने, साहिब ख्वाब को रोजी मिलने और साहिब ख्वाब के कारोबार और तिजारत में इजाफा होने की निशानी है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि आसमान से आग बरस रही है तो ये साहिब ख्वाब पर कोई आजमाइश आने, साहिब ख्वाब के परेशान होने
اور رنج و غم میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات کرے، کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے تو یہ شب خواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونے، شب خواب کو خیر و برکت حاصل ہونے اور تمام مشکلات کے دور ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں آسمان دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔